हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो सभी साथी आ जाएं और जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दें। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये जो दोस्तों ऐप है, ये ऐप आपको प्ले स्टोर में जाके सर्च कर लेना है, ठीक है। सेल्फ स्टडी क्लासेस के ऐप को सभी साथी डाउनलोड कर लें और वीडियो को एक बार जल्दी से शेयर भी कर लें सभी साथी, ठीक है। आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस है यूट्यूब चैनल में, ठीक है। और जिनको भी दोस्तों नोट्स मंगवाना, हिंदी साहित्य के विस्तृत नोट्स, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, जिनको भी ये नोट्स मंगवाना है आप अपने घर पर मंगवा सकते। कई पुस्तकों का निचोड़ है, क्रमबद्ध टॉपिक है, साथ में ट्रिक भी है, ठीक है। तो जिनको भी ये नोट्स मंगवाना है आप मंगवा सकते हो। और जो भी हमारे पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी हैं, मास्टर कैडर के दोस्तों मॉडल पेपर आप परचेस कर सकते हो मात्र 599 में, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज है दोस्तों आप लोगों के लिए। इसमें पीडीएफ भी आपको मिलती है, साथ ही 599 में 4500 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है और 2000 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो पंजाब मास्टर कैडर वाले दोस्तों बिल्कुल भी ना चूकें। और दोस्तों अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए दोस्तों ये कोर्स परचेस कर सकते हैं मात्र 1500 रुपए में। 1 साल की वैलिडिटी है, रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास इसमें आपको मिलने वाली है। न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, सो जिनको भी एडमिशन लेना है सभी साथी एडमिशन ले लें, है ना, मात्र 1500 में। एक नाम मात्र फीस रखी गई दोस्तों, नहीं तो आपको 7-7, 8-8, 9-9 हजार रुपए फीस भी वसूली जा रही है टीजीटी पीजीटी की, ठीक है। तो आपको याद रख लेना कि ये सबसे कम फीस है आपके लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का इस सेशन। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया है ये आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे और एक बार शेयर कर दिया करो दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर दो। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया है, किस आलोचक ने किया है, चयन करिए और शेयर कर दीजिए जल्दी से। नागेंद्र ने किया है, नंदुलारे वाजपेयी ने किया है, किसने किया है प्रयोगवाद शब्द का, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो देखते हैं क्या उत्तर बता रहे हैं आप लोग। वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों। आपका उत्तर चला जा रहा है कि सर नंद दुलारे वाजपेयी, यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है नंद दुलारे वाजपेयी ने, बी नंबर आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है साखी किसका संकलन है। साखी, इसके रचनाकार कौन है, साखी के रचना बताना है पार्वती देवी जी, सभी लोग बताएंगे। और जिनको भी एडमिशन लेना है दोस्तों अभी भी मौका है आपका, 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं। कल से आदिकाल की कक्षाएं चालू होने वाली है लाइव क्लास में, आदिकाल, है ना। तो जिनको भी एडमिशन लेना अभी भी आप एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं दोस्तों। क्रमबद्ध अध्ययन आपको करवाया जा रहा है। साखी किसका संकलन है, 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो बताइए दिनेश कुमार जी, साखी यहां साखी और बोले सर यहां पर शाही, है ना। तो विजय देव नारायण शाही, यानी डी नंबर आपका सही है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिखिए। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं ये आपको चयन करना है। वीडियो को शेयर भी कर देना। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है बताइए। दिनकर हैं, अज्ञेय हैं, धूमिल हैं या फिर त्रिलोचन हैं, कौन माने जाते हैं प्रयोगवाद के प्रवर्तक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अंजू जी, बिंदु लता जी, माया राम जी, 3 नंबर के क्वेश्चन में। और उत्तर चला गया कि सर प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय हैं, लेकिन प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था किसने, नंद दुलारे वाजपेयी ने। क्वेश्चन आता है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है, नंद दुलारे वाजपेयी ने, नामवार सेन ने, आचार्य शुक्ल ने या फिर विजय देव नारायण शाही ने। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सुमन ऑफिशियल जी, तनु जी बताइए, 4 नंबर के, बहुत ही बढ़िया। शेयर भी कर दो। और जो भी हमारे साथी हैं पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी हैं या फिर दोस्तों कोई भी साथी है जिनको भी साहित्य पढ़ना है आप एडमिशन ले सकते हैं, मात्र 1500 रुपए फीस रखी गई आपको। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। और 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको पता है कि सर प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहने वाले जो है वो नंद दुलारे वाजपेयी हैं। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति मानी जाती है, 5 नंबर में। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है, प्रयोगवाद की, प्रगतिवाद की
नई कविता की या फिर छायावाद की? घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है बताइए? डॉक्टर सपना जी, नीतू जी, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर जा रहा है कि सर ये घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद ये प्रयोगवाद की विशेषता है, प्रवृत्ति है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रयोगवाद कोई वाद नहीं, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है और कौन बताएगा कि ये किस सप्तक की भूमिका में अज्ञे जी ने कहा है? तो ये जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। ये तो लगभग सभी को पता है कि सर ये अज्ञे जी का कथन है कि प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है ना। तो यहां पर आपको बताना है कि अज्ञे जी का जो ये कथन इन्होंने कहा है वो किस सप्तक की भूमिका में कहा है? किस सप्तक की भूमिका में कहा है? जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन बता रहा है। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, बताइए तार सप्तक की भूमिका में या दूसरे तार सप्तक की? तो आपको याद रख लेना है कि सर ये जो कहा है इन्होंने ये दूसरे तार सप्तक की भूमिका में कहा है, दूसरे तार सप्तक की भूमिका में कहा है। तब आपका उत्तर यहां पर का है और दूसरे तार सप्तक की भूमिका में कहा है ना। और आपको वेरी गुड, ठीक है। अगला देखो, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तार सप्तक का प्रकाशन 7 नंबर का क्वेश्चन है। देखो कुछ लोग प्रथम तार बता रहे हैं, प्रथम तार सप्तक, जबकि मैंने 2 कथन आपको बताए थे। एक बताया था राहों का अन्वेषी वाला, राहों का अन्वेषी, वो प्रथम तार सप्तक की भूमिका में कहा था, जिसे तार सप्तक कहा जाता है ना। और ये प्रयोगवाद कोई वाद नहीं, इस प्रकार से दोस्तों ये द्वितीय तार सप्तक की भूमिका में कहा गया, ठीक है। द्वितीय सप्तक की भूमिका में, उसे अगर शुद्ध कहे तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष आपको पूछा गया, तब आपने लगाया कि सर इसका प्रकाशन वर्ष 1943 है। का नंबर, ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस हमारी चल रही है सभी साथियों की। 8 नंबर का क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? बताएं जल्दी से, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? 8, 5, 6 या फिर 7 कवियों की? तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? माया राम जी, अनुज कुमार जी, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जल्दी से फटाफट से शेयर कर दें और एक बार लाइक जरूर कर देना, जल्दी जल्दी से लाइक करें। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर कर दें दोस्तों। इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। राइट आंसर क्या जा रहा है? तार सप्तक में कितने कवियों का? उत्तर है कि सर 7 कवियों का, 7 कवियों। डी नंबर, बहुत बढ़िया। अज्ञे ने किसकी भूमिका में लिखा कि हम राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं? बहुत बढ़िया। आ गया क्वेश्चन, 9 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। 9 नंबर के क्वेश्चन में ये भी आ गया दोस्तों, जो आप यहां पर चर्चा कर रहे थे वो क्वेश्चन भी आ गया है। अज्ञे ने किसकी भूमिका में कहा है, लिखा है कि हम राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं? राहों के अन्वेषी हैं, ये किसके कौन से सप्तक की भूमिका में कहा है? तो यहां पर आपका सही आंसर क्या जा रहा है कि सर ये कहा है इन्होंने तार सप्तक की भूमिका में। सरोज वित्त जी, तार सप्तक यानी कि प्रथम तार सप्तक, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। प्रयोगवाद नाम प्रचलन में आया दोस्तों तार सप्तक से, द्वितीय सप्तक से, तृतीय से या फिर इनमें से कोई नहीं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे प्रयोगवाद नाम प्रचलन में आया, प्रचलन में आया पूछा जा रहा, प्रचलन में आया तो ये कब से आया? देखते हैं कौन कौन बताएगा। और अपन ने कई बार पढ़ा है कि 1947 में एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी, कौन सी? प्रतीक पत्रिका। और इस प्रतीक पत्रिका के माध्यम से ही दोस्तों ये प्रयोगवाद की स्थापना हुई, है ना। तो अब आपको याद रख लेना कि प्रयोगवाद नाम प्रचलन में पूछा गया, प्रचलन में आया तो वो आया द्वितीय सप्तक से, द्वितीय सप्तक से आया,
यानी कि आपका जो यहाँ पर बी नंबर है, बी नंबर ये बिल्कुल सही। प्रचलन की बात है तो प्रचलन में आया है द्वितीय सप्तक से, है ना। और आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए किस पत्रिका के माध्यम से प्रयोगवाद की स्थापना मानी जाती है। तो प्रतीक पत्रिका के माध्यम से इसकी स्थापना मानी जाती है ना। प्रकाशन से 1947 में प्रतीक पत्रिका निकली थी और यहीं से आपको याद रख लेना, यहीं से प्रयोगवाद की स्थापना मानी जाती। तब आपका उत्तर यहां पर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कवि धूमिल का पूरा नाम बताइए। कवि धूमिल का पूरा नाम से जल्दी से बताना है, फटाफट से बताइए। प्रचलन में पूछा गया है, 11 नंबर का क्वेश्चन है। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे है, सुधाकर पांडे है, गोरख पांडे या फिर मैनेजर पांडे? क्या है जल्दी से बताइए। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए प्रीति जी, चयन करिए। सभी लोगों को उत्तर बताना है। कवि धूमिल का पूरा नाम कई बार पूछा गया, 11 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर चला गया कि सर कवि धूमिल का पूरा नाम था सुदामा पांडे, यानी ये नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है? 12 नंबर में हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? कौन है? दिनकर हैं, निराला है, अज्ञे है या फिर पंत हैं? कौन माने जाते हैं? वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। टीजीटी की पेड क्लास होती है शाम को 5 बजे और 6:30 बजे, है ना। जिनको भी एडमिशन लेना है मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। हरी घास पर क्षण भर, इसके रचनाकार कौन है? बोले सर अज्ञे। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर राइट आंसर है। अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? 13 नंबर में किस प्रकार की काव्य कृति है? अपना टॉपिक वाइज अध्ययन चल रहा है ना। टॉपिक वाइज अध्ययन को हम पढ़ रहे हैं, है ना। बिल्कुल श्रद्धा सुमन जी दिख रहा है आपका कमेंट, लेकिन इतने सारे हैं तो आप ये बताते जाओ पहले, है ना, उत्तर बताते जाओ। निशा जी, शेख जी, नीलम जी, अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? 13 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि सर ये असाध्य वीणा एक लंबी कविता है, लंबी कविता है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही, डी नंबर। किसे अतिवादों को छूने वाला कवि कहा जाता है? किसे अतिवादों को छूने वाला कवि कहा जाता है? प्रभाकर माचबे को, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल या फिर शमशेर बहादुर को? अतिवादों को छूने वाला कवि किसे कहा जाता है? एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कार्तिक जी, अर्चना जी, रजनी, बालाजी शेयर कर दो। ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने दोस्तों फेसबुक पर शेयर किया या किसी को इस लिंक को शेयर किया है? ऐसे कितने साथी? कल मैंने आपसे बोला था कि सेल्फ स्टडी क्लासेस से जब आप जुड़े हो, इतना पढ़ते हो तो शेयर जरूर करें। ऐसे कितने साथी हैं ईमानदारी से बताना जिन्होंने ये जो लिंक है सेल्फ स्टडी क्लासेस की आपने शेयर की है? ईमानदारी से बता देना कितने लोग हैं जो वास्तव में दोस्तों सर के साथ पढ़ाई तो करते हैं और साथ ही सर का एहसान भी नहीं लेना चाहते। बोले सर आप मुझे पढ़ाते हो तो हम आपकी लिंक भी शेयर करते हैं, लाइक भी करते हैं। ऐसे कितने साथी हैं? विश्वास मलिक जी, और किसने किया है? बस एक ही है क्या? तनु जी, अतिवादों को छूने वाला कवि कहा जाता है? 14 नंबर का क्वेश्चन है। बिंदु लता जी, तन्मय शर्मा जी, वंदना सिंह जी, सुनैना जी, 14 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा है कि सर गिरजा कुमार माथुर को अतिवादों को छूने वाला कवि कहा जाता है। बी नंबर आपका सही है। रीता मौर्य जी, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर आ जा रहा है, बहुत बढ़िया। जिन भी साथियों ने दोस्तों किया है, नीतू जी, और जिन भी दोस्तों ने दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, प्रीति पुरोहित जी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको बताना है यहां पर भारत भूषण अग्रवाल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? सोनू जी, बहुत बढ़िया। मीनू जी, वेरी गुड। उन सभी साथियों को धन्यवाद जिन्होंने ये कार्य किया है। माया राम जी, है ना, मुसरत निशा जी, सुरेश दास जी, दिलीप जी, धन्यवाद। भारत भूषण अग्रवाल को किस काव्य के लिए? नगेंद्र जी, ठीक है, रिकी जी, भूपेंद्र जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सभी साथियों को, है ना। रोज सिंह जी, आगे बढ़ाते रहें दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस को, और बढ़ते रहें, आप भी बढ़ें और बढ़ाते भी रहें। भारत भूषण अग्रवाल को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 15 नंबर के क्वेश्चन में, और उत्तर चला जाता है कि सर उतना वह सूरज है,
उतना वह सूरज है, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही, उतना वह सूरज है। ये भारत भूषण अग्रवाल को इस रचना के लिए दोस्तों क्या मिल गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, वेरी गुड। अगला है निजता की सुरक्षा के कवि कहे जाते हैं। निजता की सुरक्षा के कवि कौन कहे जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन ममता जी, रितेश जी बताइए। निजता की सुरक्षा मुक्तिबोध है, शमशेर बहादुर हैं, अज्ञे हैं या फिर नागार्जुन हैं? कौन माने जाते हैं? लाइक कर दो एक बार जल्दी से। बहुत बढ़िया वंदना जी, लाइक कर दीजिए साथियों। निजता की सुरक्षा का कवि किसे कहा जाता है? ये पूछा गया आपसे, 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर, अज्ञे या फिर नागार्जुन 16 नंबर में। और 16 नंबर के आंसर में चला गया कि सर निजता की सुरक्षा के कवि कहे जाते अज्ञे जी, अज्ञे जी कहे जाते। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में है मेरे सहचर मित्र में? अंधेरे में, अंधेरे में जल्दी से बताना जाहिद अली जी। इस चौड़े टीले पर, इनमें से कोई नहीं, बताइए। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में है, ये आपको बताना है, चयन करना है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों। तो रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में है? अंधेरे में। मैं वक्त के हूं सामने, एक किसकी काव्य कृति है? बताइए। मैं वक्त के हूं सामने, मैं वक्त के हूं सामने, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर, गिरजा कुमार माथुर या फिर प्रभाकर माचवे? मैं वक्त के हूं सामने। 18 नंबर, पुलिस भैया वक्त के सामने काहे खड़े हो गिरजा? तो गिरजा से आपका उत्तर बना है गिरजा कुमार माथुर, यानी कि आपका जो सी नंबर है गिरजा कुमार माथुर, वो बिल्कुल सही है। वक्त के सामने काहे खड़े हो गिरजा, तो गिरजा कुमार। 12 सितंबर 2014 को किसकी पुण्यतिथि मनाई गई? बताओ, किसकी पुण्यतिथि मनाई गई 12 सितंबर 2014 को? एक अलग ही प्रश्न है, 19 नंबर का क्वेश्चन है। और 12 सितंबर 2014, तो उत्तर चला जाएगा कि सर मुक्तिबोध की मनाई गई, डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अन्य है मेरे शब्द, ये किस कवि की कृति है? अन्य है मेरे शब्द, 20 नंबर में। प्रियंका जी बताइए, धर्मेंद्र कुमार जी, अन्य है मेरे शब्द। इतना बढ़िया क्वेश्चन, अन्य है मेरे शब्द पूछा गया। वीडियो को लाइक भी कर दो दोस्तों। स्वप्नेश श्रीवास्तव, रविंद्र श्रीवास्तव, आलोक श्रीवास्तव, चयन करिए और वीडियो को लाइक भी कर दें जल्दी से। अन्य है मेरे शब्द, ये किस कवि की कृति है? 20 नंबर का क्वेश्चन है। और उत्तर चला गया कि सर अन्य है मेरे शब्द, वो हम कब बताएंगे, लेकिन वो हम एकांत में बताएंगे। बोले अन्य शब्द है मेरे, अन्य, तो अन्य है मेरे शब्द हम एकांत में बताएंगे। तो एकांत श्रीवास्तव, डी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित है? 21 नंबर। आपको पता है कि ये रचना नरेश मेहता की है, कल्पना जी है ना, प्रेम चौरसिया जी, संशय की एक रात, ये किसके संशय पर आधारित है? राम, कृष्ण, शंकर या फिर विष्णु के संशय पर? संदीप सिंह जी, आस्था सिंह जी, 21 नंबर का क्वेश्चन बताना। अनीति शर्मा जी बताइए, जल्दी से बताइए। रंजित सिंह जी, संशय की एक रात, ये राम के संशय पर आधारित है, 1 नंबर आपका सही है। इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? पौराणिक कथा पर आधारित कौन सी नहीं है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शेख जी बताएं, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और उत्तर बताइए फटाफट से। सौरभ वर्मा जी, अस्मित जी, तेज प्रकाश जी, 22 नंबर में। वीडियो को शेयर करिए जल्दी से। रितेश जी, इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? और 22 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों को पता है कि सर महाप्रस्थान तो है, कनुप्रिया भी पौराणिक कथानक पर है, ओवरवशी भी है, लेकिन ये अमन का राग नहीं है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। शिव कुमार जी, डी नंबर राइट आंसर, वेरी गुड। किस कवि का समावेश अज्ञे संपादित चौथा सप्तक में किया गया? चौथा सप्तक में किया गया, बताओ। यानी कि सीधा सीधा क्वेश्चन है कि चौथे सप्तक से संबंधित कौन है? बताओ, निम्न में से
कमलेश जी बताइए 23 नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट से। प्रियंका जी महतो 23 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। लाइक जरूर कर देना दोस्तों, तब आपको पता है कि सुमन राजे किस कवि का समावेश आगे के चौथे सप्तक में किया गया। तो सुमन राजे मैंने ट्रिक भी आपको कई बार बताई है। बी नंबर तो आपका बिल्कुल सही है। लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। और एग्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, पढ़ाई निरंतर चलनी है। तार सप्तक में कौन सा कवि नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी ट्रिक भी अपन ने बनाई थी कि नैमी मुक्त भारत की प्रभा गिरिराम की आज्ञा से। ठीक है, अब बताओ तार सप्तक में कौन सा कवि नहीं है? मुक्तिबोध नहीं है, केदारनाथ अग्रवाल नहीं है, भारत भूषण अग्रवाल नहीं है, या फिर रामविलास शर्मा नहीं है। राधिका मंजित जी बताइए 24 नंबर के क्वेश्चन में तार सप्तक में कौन सा कवि नहीं है? 24 का उत्तर, 24 में सभी लोग आंसर बताएं। 24 नंबर में राइट आंसर चयन करना है। उत्तर चला जाएगा केदारनाथ अग्रवाल, यानी कि आपका जो बी नंबर है ये नहीं है। नैमी मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आज्ञा से, ये केदारनाथ अग्रवाल नहीं है दोस्तों। बी नंबर सही है। इत्तलम किसकी रचना? इत्तलम पूछा है 25 नंबर के क्वेश्चन में। इत्तलम के रचनाकार कौन है? इत्तलम बताना है, बताइए अनुज कुमार जी। इत्तलम के रचनाकार कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, चयन करिए, वीडियो को शेयर करिए। नागार्जुन है, अज्ञे हैं, निराला या फिर मुक्तिबोध माने जाते हैं। इत्तलम के रचनाकार कौन है? 25 नंबर का क्वेश्चन है, और 25 नंबर के क्वेश्चन में अज्ञे सही हो गया, बी नंबर सही हो गया, अज्ञे। ठीक है, नई कविता के प्रवर्तक कौन है? 26 में नई कविता के प्रवर्तक बताइए। डॉक्टर जगदीश गुप्त हैं, केदारनाथ सेन है, केदारनाथ अग्रवाल है, शमशेर बहादुर सेन है। नई कविता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नई कविता का चयन करना है। मंजू जी बताएं जल्दी से। मायाराम जी, एना सिद्दीकी जी, वीर सिंह जी, नई कविता के प्रवर्तक कौन है? 26 नंबर का क्वेश्चन है, लगभग सभी लोग बताएंगे और सभी को पता भी है कि सर नई कविता यानी कि डॉक्टर जगदीश गुप्त लगा दो। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर राइट आंसर। कार्तिक जी, इनमें से कौन सा कवि तीसरा सप्तक में शामिल नहीं है? तीसरा सप्तक में कौन शामिल नहीं है? तीसरा सप्तक पूछा गया है, बताइए, चयन करिए। और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है सो मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हो दोस्तों। हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, रोज डेली 100 प्रश्नों का भी एक टेस्ट होता है ना। और दोस्तों टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, तिरकी वीडियो भी है, रिकॉर्डेड कोर्स प्लस लाइव क्लासें भी हैं, है ना। सो जिनको भी एडमिशन लेना मात्र 1500 रुपए में 2 लाइव क्लासें रोज चलती है दोस्तों, पेड वाली क्लास में। तो तीसरा सप्तक से आपको पता है, कौन बताएगा? प्रयाग के कुंवर केदार, विजय कीर्ति के मद में सर्वेश्वर बने। तो आपको पता है कि सर मुक्तिबोध नहीं है, ये तो तार सप्तक के कवि है। सी नंबर आपका सही है। इनमें से एक धूमिल की रचना कौन सी नहीं है? 28 नंबर में धूमिल की रचना कौन सी नहीं है? योम्बी जी बताइए, प्रमोद जी, मंजू जी, धूमिल की रचना कौन सी नहीं है? कल सुनना मुझे, भूरी भूरी खाक धूल, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, या फिर संसद से सड़क तक। 28 का क्वेश्चन पूछा गया। 28 नंबर में एक धूमिल की रचना कौन सी नहीं है? 28 का उत्तर जल्दी से चयन करिए। और आपका उत्तर है यहां पर कि धूमिल की रचना नहीं है, तो धूमिल की भूरी भूरी खाक धूल नहीं है, ये तो मुक्तिबोध की है ना। तो आपका जो बी नंबर है वो तो बिल्कुल सही आंसर चला गया, बहुत बढ़िया आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों, एक बार लाइक जरूर कर दो, मजा आ जाए फटाफट। उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है? उत्तर कबीर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। रितेश जी बताइए, प्रियंका जी, विधि जी, लाइक किया अभी तक आपने कि नहीं किया? लाइक जरूर करें और शेयर कर दे, एक बार फटाक से शेयर कर दो। उत्तर कबीर नामक कृति के रचनाकार बताना है। केदारनाथ से, अशोक वाजपेयी, कुंवर नारायण, या फिर ज्ञानेंद्र पति। तो उत्तर कबीर नामक कृति के रचनाकार कौन है? 29 नंबर के क्वेश्चन में 29 का उत्तर देखते हैं। उत्तर कबीर कौन बता रहा है? उत्तर कबीर बताना है दोस्तों 29 में। और सभी का आंसर आ गया कि सर उत्तर कबीर केदारनाथ सेन की रचना है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही चला गया, ये नंबर राइट आंसर, बहुत बढ़िया।
संशयात्मा किस कवि की रचना है? 30 नंबर में संशयात्मा किस कवि की रचना है? सीमा जी, नीलम जी, अशोक वाजपेयी की, ज्ञानेंद्र पति की, या फिर उदय प्रकाश की? जितने भी साथी देख रहे हैं दोस्तों, है ना, सेल्फ स्टडी क्लासेस की जो लिंक है वो अपने सभी साथियों तक शेयर जरूर करें। ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं दोस्तों, ग्रुपों में भी शेयर करें, ताकि दोस्तों आपका भी लगे कि नहीं हमने शेयर किया था, सर ने बोला था तो हमने शेयर किया था। तो साथियों लिंक जरूर शेयर करें अपने मित्रों को, जहां भी आप फेसबुक में जुड़े हो, इंस्टाग्राम में जुड़े हो, यूट्यूब व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो, तो जरूर शेयर कर दिया करो। संशयात्मा किस कवि की रचना है, ये पूछा गया 30 नंबर के क्वेश्चन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और 30 का उत्तर जा रहा है कि सर संशयात्मा ज्ञानेंद्र पति। जो ज्ञानेंद्र पति होते हैं वो संशयात्मा नहीं होते, वो संशय नहीं होता उनको, है ना, तो अपन को याद कर लेना है ना। तो ये आपका सी नंबर सही है। ठीक है, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात नहीं, काव्य पंक्तियों की रचनाकार कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। बात बोलेगी हम नहीं, ये पंक्ति किसकी है? जगन जी, राम शर्मा जी, चयन करिए। शेयर किया है, बहुत बढ़िया। ओमेंद्र जी शेयर जरूर कर दिए, है ना, बिल्कुल। आस्था सिंह जी शेयर जरूर किया करें सभी साथी। अमरदीप जी, नीलम जी, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात नहीं। 31 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर आपको बताना है और आपका उत्तर है शमशेर बहादुर से है। ये जो पंक्ति है ये इन्हें कवियों का कवि कहा जाता है, शमशेर बहादुर को। ये नंबर आप सही है। अज्ञे द्वारा संपादित सप्तकों में 3 कवित्रियां भी संकलित हैं दोस्तों। बताओ वो कवित्रियां कौन सी हैं? वो कवित्रियां बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 कवित्रियां भी सम्मिलित है। वो कवित्रियां कौन सी है? शकुंतला मातौर, कीर्ति चौधरी, सुमन पांडे, कौन है? चयन करो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। देखते हैं कौन बताए। स्टेटस में लगा दिया था, बहुत बढ़िया भूपेंद्र जी, धन्यवाद। बिल्कुल, आनंद जी ने फेसबुक पे शेयर किया था, वेरी गुड। तो यहां पर चयन करिए, जल्दी से बताइए कौन सा सही है। जो 3 कवित्रियां हैं जो तार सप्तक में शामिल हैं, तो आपका उत्तर आंसर चला गया कि सर शकुंतला मातौर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे, है ना। तो आपका यहां पर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर राइट आंसर बताया जनता जनार्दन ने भी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, साय में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है? साय में धूप 33 नंबर के क्वेश्चन में, है ना। दोस्तों इतना सारा सर्दी जुकाम होने के बाद भी हम आप लोगों को क्लास नहीं छोड़ते, क्लास निरंतर चलती है। जब ज्यादा मुसीबत हो तब जाके क्लास हम बंद करते हैं, नहीं तो क्लास अपनी निरंतर चलती है। ठीक है, तो अपना सभी का कर्तव्य तो बनता कि थोड़ा सा हम लोग भी शेयर करें, है ना, और अपने मित्रों तक ये क्लासें पहुंचाएं, सेल्फ स्टडी क्लासेस को आगे बढ़ाने का कार्य करें। तो इतना तो सभी से बनता, इतनी अच्छी प्रैक्टिस अपनी चलती, आप रोज डेली देखते हो दोस्तों, है ना। साय में धूप, तो बताइए यहां पर साय में धूप पूछा है, सीढ़ियों पर धूप में नहीं पूछा रितेश जी, गड़बड़ में हो गए। 33 नंबर का क्वेश्चन है और 33 नंबर का क्वेश्चन साय में धूप दुष्यंत कुमार की रचना है। और यहां पर एक क्वेश्चन आता है सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में पूछा जाता है तो रघुवीर सहाय, सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय और साय में धूप दुष्यंत कुमार, यानी कि बी नंबर। ठीक है, शंभूक बद्ध के रचनाकार कौन है? 34 नंबर में शंभूक बद्ध के रचनाकार कौन है? सभी लोग बताइए, फटाक से शेयर भी करना है दोस्तों। मंजू जी, रेखा त्रिपाठी जी, शंभूक बद्ध, शंभूक बद्ध प्रियंका जी बताइए किसकी रचना है ना। आप जो भी ग्रुप में जुड़े हैं फेसबुक व्हाट्सएप में, उन सभी मित्रों को भी शेयर कर दिया करें। शंभूक बद्ध के रचनाकार कौन है? 34 नंबर के क्वेश्चन में, और बिल्कुल सही है प्रोफेसर। शंभूक का बद्ध तो गुप्त तरीके से हो गया, कैसे हो गया? गुप्त, है ना। तो शंभूक का बद्ध गुप्त तरीके से हो गया, तो जगदीश गुप्त, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर चला गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। निरंतर अध्ययन करना है दोस्तों, नए नए क्वेश्चन भी हैं, पुराने क्वेश्चन भी हैं, तालमेल अच्छा है प्रश्नों का, अच्छे अच्छे प्रश्न भी है। ठीक है, बिल्कुल। रेखा यादव जी, यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा रचनाकार तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है। 35 नंबर के क्वेश्चन में एक बढ़िया क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है। प्रैक्टिस जितनी आपसे बनती है उतनी करिए दोस्तों, है ना। कौन सा रचनाकार तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? रामविलास शर्मा। अपन ने पढ़ा था कि सर नेमी मुक्त भारत की प्रभा गिरिराम की आज्ञा से, नेमी से नेमी, है ना,
तो यहां पर नेमी, मुक्त, मुक्त से मुक्ति, राम की आज्ञा से रामविलास शर्मा भी है, माचबे प्रभा ये भी है। तो उत्तर क्या चला जाएगा? डी नंबर, केदारनाथ सिंह नहीं है, यानी डी बिल्कुल सही है। ठीक है, 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 36 नंबर। यानी कि अपन ने पढ़ा था हरि भवानी सकुन करे, शेर नरे रघुधर्म करे। ऐसी अपन ने एक ट्रिक बनाई थी दोस्तों, द्वितीय सप्तक दूसरे सप्तक के कवियों को याद करने की। तो दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी ये बताना, हरि भवानी सकुन करे। तो आपका उत्तर देखते हैं क्या उत्तर। अगर आपको ये ट्रिक याद है तो निश्चित रूप से आप सही बताओगे। और शकुंतला माथुर आपका याद रख लेना, ये आपका ये दोस्तों शकुंतला माथुर हैं, वैसे शकुंतला माथुर हैं। ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नाटक जारी है, 37 नंबर का क्वेश्चन है, नाटक जारी है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या है। 37 में चयन करिए। नाटक जारी है, कैसे नाटक जारी है? एक काव्य कृति किसकी है? राज यादव जी, नाटक जारी है, तो बताइए जल्दी से फटाफट से। मनीषा जी, नाटक जारी है, काव्य कृति काव्यायनी, अनामिका, अरुण कमल या फिर लीलाधर जगूड़ी। तो बोले सर नाटक जारी है, बोले कैसे? लाइट चली गई फिर भी नाटक जारी है, कैसे? बोले जुगाड़ से, जुगाड़ से, तो जगूड़ी, लीलाधर जगूड़ी। ठीक है, डी नंबर, बहुत बढ़िया। अकेला घर हुसैन का एक किसकी काव्य कृति? अकेला घर हुसैन का 38 में, अकेला घर हुसैन का नीलम जी, सुनीता जी। बोधिसत्व कात्यायनी, निलय या फिर उपाध्याय जगदीश गुप्त। अकेला घर हुसैन का एक काव्य कृति किसकी है ये चयन करना है। 38 नंबर में आपको बताना है, 38 का उत्तर बताना है। और अकेला घर हुसैन का यानी कि ये उत्तर क्या हो रहा है बताइए। उत्तर चला गया कि सर ये निलय उपाध्याय, ये निलय उपाध्याय की काव्य कृति है। सी नंबर आपका सही है, निलय उपाध्याय। बहुत बढ़िया पिंकी जी। दो पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह की रचना, दो पंक्तियों के बीच एक काव्य संग्रह एक किसका है? ममता जी बताइए, दो पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह की रचनाकार कौन है? 39 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों को जल्दी से बताना। 39 में वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और दोस्तों अपने मित्रों को भी यहां पर बुला लेना है सभी साथियों को। दो पंक्तियों के बीच यानी 39 नंबर में चयन करना है। 39 का उत्तर देखते हैं क्या जा रहा है। 39 का उत्तर चला गया कि दो पंक्तियों के बीच जोश रहता है। बोले सर जोश, राजेश जोशी की रचना है ना। जलसा घर के रचनाकार कौन है? 40 में जलसा घर के रचनाकार कौन है? जलसा घर, लक्ष्मीकांत वर्मा, अरुण कमल, श्रीकांत वर्मा या फिर कैलाश बताइए। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। राजेश जोशी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है इनके लिए। ठीक है, दो पंक्तियों के बीच के लिए, दो पंक्तियों के बीच। बहुत बढ़िया। जलसा घर की रचनाकार कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा, अरुण कमल है, श्रीकांत वर्मा है या फिर कैलाश वाजपेयी है? संगीता जी बताइए। जलसा घर 40 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया और 40 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है। उत्तर है कि सर श्रीकांत वर्मा की रचना है जलसा घर। सी नंबर नीतू जी बिल्कुल सही आंसर है आपका, सी नंबर बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। मायाराम जगन जी, कौन सी रचना अरुण कमल की है? अरुण कमल की रचना कौन सी है? चांद का मोह टेढ़ा, मगध, सागर मुद्रा, अपनी केवल धार। अरुण कमल की रचना कौन सी है? 41 नंबर का क्वेश्चन है। सुनील कुमार गुप्ता जी, अरुण कमल की रचना बताना है। 41 में वीडियो को लाइक भी कर दें, है ना। और आपको पता है कि सर ये अपनी केवल धार, बोले किसकी धार? बोले कमल की, अरुण कमल के अपनी केवल धार। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। यहां पर आ रहा है केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? किस सप्तक के कवि हैं केदारनाथ सिंह? 42 नंबर में। चार सप्तक के हैं, दूसरा सप्तक, चौथा सप्तक, तीसरा सप्तक। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं बताइए। शेख भूपेंद्र जी, सुनील जी, अमन जी, अंजू, नीतू जी। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? 42 नंबर का क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक भी कर देना। केदारनाथ सिंह प्रयाग के कुंवर केदार, विजय कीर्ति के मध्य में केदार, तो केदारनाथ सिंह यानी कि आपका उत्तर है तीसरा सप्तक के। ठीक है, केदारनाथ सिंह किसके हैं?
तीसरे सप्तक के। ये आपको पता होनी चाहिए, जब आपने पढ़े होंगे ना, आपने ट्रिक पढ़ी होंगी, आपने याद किए होंगे, तब आपसे ये बनेगा। टॉलस्टॉय और साइकिल ये किसकी काव्य कृति है? टॉलस्टॉय और साइकिल, सभी लोग बताइए जल्दी से। संजय पाठक जी, शशि कुमारी जी बताइए टॉलस्टॉय और साइकिल। जिनको भी एडमिशन लेना है आप ऐप डाउनलोड कर लेना, सेल्फ स्टडी क्लासेस। मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। डेली 100 नंबर 100 प्रश्नों का एक टेस्ट भी होता है ना, वो टेस्ट भी आप लगा सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है दोस्तों। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा अच्छे नंबर आपके आएंगे, है ना। टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? 43 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है और सभी लोगों का आंसर चला गया कि सर ये केदारनाथ सिंह की है। बी नंबर आपका सही है, क्योंकि केदारनाथ जाएंगे हम काइक से, साइकिल से। ठीक है, अज्ञेय का पूरा नाम बता दो जल्दी से। 44 में अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद बादशायन अज्ञेय, हीरानंद शास्त्री, हीरानंद बादशायन अज्ञेय या सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय। जल्दी से बताइए रितेश जी, बहुत क्वेश्चन गलत हुए, कहां सो रहे हो रितेश? प्रियंका जी, अनुज जी, तनुज, प्रमोद सैनी जी। अज्ञेय का पूरा नाम लगभग सभी लोगों को पता है दोस्तों। ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया सेल्फ स्टडी क्लासेस का तो सभी साथी ऐप डाउनलोड कर लें। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय, यानी आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है। मगध काव्य संकलन की रचयिता कौन है? मगध के रचनाकार कौन है? मगध श्रीकांत वर्मा, श्री राम वर्मा, रामचंद्र वर्मा या फिर श्रीधर। मगध के रचनाकार बताना है। अनुराधा जी, हेना सिद्दीकी जी बताइए जल्दी से। कृष्ण जी, राजेश जी चयन करिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, इतना बढ़िया क्वेश्चन है। मगध काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? 45 नंबर में। और सभी का आंसर जा रहा है कि सर यहां पर आप श्रीकांत वर्मा लगा दो, ये नंबर लगा दो, बिल्कुल सही है। मगध काव्य संकलन के रचनाकार श्रीकांत वर्मा है। ठीक है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन की रचयिता 46 नंबर में। अभ्यास करना है दोस्तों, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतने ज्यादा सरल क्वेश्चन आपके दोस्तों क्या हो जाएगा। पिछली बार टीजीटी का क्वेश्चन पेपर दिया सभी लोगों ने, 30% तो पेपर दोस्तों बहुत कठिन था, ये तो सभी को पता है। लेकिन अधिकांश स्टूडेंट इस क्लास में भी ऐसे हैं जिन्होंने पेपर दिया है और जिनका सिलेक्शन उन प्रश्नों से छूटा है जो जानबूझकर गलत हुए थे। मैंने कई बार आपको बताया है कि जो जानबूझ के गलत आपके प्रश्न हुए हैं उन प्रश्नों को गलत मत करिए। पेपर कितना भी कठिन हो, जो प्रश्न आपको आते हैं उन प्रश्नों को गलत मत करिए, है ना। आपका सिलेक्शन रुकेगा नहीं। और ये दोस्तों आपका तभी होगा जब आपका अभ्यास रेगुलर होगा। ठीक है, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय करते हैं। डी नंबर। कनुप्रिया के लेखक कौन है? 47 नंबर का क्वेश्चन है, कनुप्रिया। ठीक है, कई लोगों का तो पेपर देख के ही दिमाग घूम गया और बनते हुए प्रश्न भी क्या हो गए, छूट गए, है ना। और आपके 2 या 3 नंबर से आपका दोस्तों सिलेक्शन रुका है। तो अब की बार ऐसे भी कोशिश करना है कि पेपर कितनी भी कठिन आए लेकिन वो प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए जो आपसे बन रहे हैं, है ना। अपन को याद करना है। तो कनुप्रिया के लेखक कौन है चयन करना है। 47 नंबर का क्वेश्चन है और बोले कानों को प्रिय लगता है क्या? धर्म। धर्म से होता है धर्मवीर भारती। सी नंबर आपका सही है। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 48 नंबर में किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है दोस्तों, ये बताना है। ममता जी, संदीप जी, कमलेश जी सभी लोग बताइए, ललिता जी। और जिनको भी एडमिशन लेना है सभी लोग एडमिशन ले लें, ठीक है, बिल्कुल, है ना। और दोस्तों मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते, 1500 में, ठीक है। और यहां पर किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। 48 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया और 48 का उत्तर है मुक्तिबोध, यानी सी नंबर। इनकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है, ठीक है। कुआनो नदी कविता संग्रह की रचनाकार कौन है? 49 नंबर में कुआनो नदी पूछा है। डॉक्टर रिंकी जी बताइए, जल्दी से चयन करिए। तो बताइए शेख जी, कंचन जी, चंद्र जी, कुआनो नदी कविता संग्रह की रचयिता कौन है? 49 नंबर का उत्तर। और उत्तर है कि सर कुआं और नदी का क्या करना है? सर्वे करना है। कुआं और नदी का सर्वे करना है, सर्वे। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये कविता संग्रह है। उत्तर आपका बी नंबर हो जाएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ऐसे कितने साथी हैं जिनको एडमिशन लेना है दोस्तों, है ना। सेल्फ स्टडी क्लासेस में एडमिशन लेना है वो सभी साथी
ऐप को डाउनलोड कर लें। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये ऐप है, आप सभी साथी डाउनलोड कर लें। रेखा जी, ठीक है। और यहां पर जिनको भी नोट्स मंगवाना, हिंदी साहित्य के विस्तृत नोट्स, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, ये हार्ड कॉपी जिनको भी मंगवाना अपने घर में, क्रमबद्ध टॉपिक हैं, क्रमबद्ध रचनाएं हैं, साथ ही ट्रिक भी हैं, ठीक है, तो वो दोस्तों संपर्क कर सकते हैं। मास्टर कैडर का जिनको भी मॉडल पेपर परचेस करना, मॉडल पेपर परचेस कर सकते हैं। और टीजीटी पीजीटी में जिनको एडमिशन लेना है वो सभी साथी एडमिशन लेकर के अध्ययन कर सकते हैं, है ना। निरंतर रेगुलर अध्ययन करने से क्या होता है दोस्तों, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपकी क्लियर हो जाती हैं और अभ्यास करते करते आपकी पकड़ बहुत अच्छी बन जाती है। जो प्रश्न आपके बनते हुए डाउट्स के चक्कर में दोस्तों आप गलत करके आते हैं, वो डाउट्स के चक्कर में प्रश्न गलत नहीं होते, अभ्यास से ये होता है, ठीक है। बलजीत जी, सरोज जी, है ना, रमा जी, जसवीर जी, वीर सिंह जी, अनुराग जी, अमन जी, संदीप, अनुज कुमारी जी, वंदना जी, सरिता जी, जिनको भी एडमिशन लेना है दोस्तों आप लोग सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, एडमिशन ले सकते हैं, है ना, और अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, अध्ययन करते रहें निरंतर, ठीक है। जय हिंद।